दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत ही मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो मैं आप सभी के लिए फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और आशा करते हैं आप सभी ने बहुत अच्छे से होली मनाए होंगे, अपनों के साथ भी और रिश्तेदारों के साथ भी, सभी के साथ मिलके बहुत अच्छे से होली मनाए होंगे। हम भी बहुत अच्छे से मनाए। और आज सुबह सुबह ही जो कुछ दिन पहले मिर्च का पौधे लगाए थे, तो सभी में सोचे पानी रख देते हैं, क्योंकि पानी रखे थे और फिर भी कितने पौधे लगे हैं और कितने पौधे मुरझा गए हैं, शायद वो नहीं लगेंगे। और पानी तो हम सुबह शाम देते ही थे, फिर भी पता नहीं क्यों मुरझा गए। और इस तरफ जो बहुत सारी जगह हमारे बच गए थे मिर्च के पौधे, क्योंकि दोस्तों लगाते लगाते बहुत ज़्यादा पौधे ख़त्म हो गए थे। तो मम्मी कल शाम को बाज़ार से लाए तो पौधे लगा दिए थे, तो उसमें भी सभी में पानी हमने सभी में पानी बहुत अच्छे से लगा दिए। और पानी लगाने के बाद जो पौधे सभी हमारा मुरझा गए थे, तो सभी में अच्छे से पानी दी। और कोई कोई जो बहुत सूख गए थे तो उसे उखाड़ करके फेंक दी। और जो अच्छे से उसे रहने दिए। और फिर उसके बाद इधर आ गए हम खाना बनाने के लिए। तो अभी बहुत लेट के आज खाना बनाएंगे, क्योंकि कल होली थे तो जो खाना सभी बच गए थे तो वो सभी सुबह खाए और बस पापा ने नहीं खाए, क्योंकि पापा का थोड़ी सी पेट ख़राब हो गए हैं, तो इसीलिए पापा नहीं खाए। तो पापा के लिए हमने चूल्हे पे खिचड़ी बनने के लिए रख दिए हैं। और सोचे जब आग जलाए हैं चूल्हे पे, तो दोपहर का खाना भी बना करके रख ही लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों खिचड़ी हमारे बन गए, तो हमने भात बनने के लिए रख दिए हैं। और आज सुबह सुबह बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो इसलिए हमने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। अभी धूप नहीं निकली है तो हमें थोड़ी सी ठंडी लगी रही थी, तो इसलिए हमने जैकेट को नहीं निकाले हैं, पहने हुए हैं। और इधर हमारा खिचड़ी भी बन गए थे, तो हम एक थाली में दोस्तों निकाल के दे देते हैं पापा को खाने के लिए। और 2-3 उसमें आलू रख दिए थे, तो आलू का पहले चोखा बना लेते हैं। और इधर हम जो सब्ज़ी बनाएंगे दोपहर के लिए, तो उसके लिए हमने मसाला भी पीस ली है। तो उसमें मसाला में हमने सरसों और जीरा, काली मिर्च, पत्रक और अदरक लहसुन थे, तो सभी हमने पीस के रख लिए। क्योंकि लाइन कट जाते हैं तो हमें सिलबट्टा पे पीसना पड़ता है, और सिलबट्टे में पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, क्योंकि कम मसाला रहते हैं तो जल्दी पीस भी जाते हैं, पर ज़्यादा मसाला रहते हैं तो नहीं जल्दी पीसती है। तो उसको हमने पीस के रख ली, क्योंकि जब तक खिचड़ी बन रहे थे तब तक हमने मसाला पीस ली थी। और उसके बाद हमारा खिचड़ी भी बन गए थे, तो इधर खिचड़ी में हम लग गए। और फिर आलू को हमने छील लिए, तो आलू का हम सिर्फ नमक रखे और नमक डाल के और इससे चोखा बनाएंगे। और इधर जो खिचड़ी ठंडे हो गए थे तो निकाल करके सभी पापा को दे देते हैं खाने के लिए। और हमारा ननद जी भी बोल रहे थे खाएंगे, तो जिसको जो खाना है, खिचड़ी खाना है, तो वो खिचड़ी खा लेंगे। और हम अपने लिए और मम्मी के लिए और हमारा देवर जी आए हैं उसके लिए भात। और दोस्तों कुछ दिन पहले जो हम पिटरी बनाए थे बंदा गोभी की, आज उसी की सब्ज़ी बनाएंगे। क्योंकि होली थे तो ज़्यादातर सब्ज़ी भी बाज़ार से कुछ नहीं ला पाए थे। थोड़ी सी मटर लाए थे, तो मटर का तो कल ही हो गए, तो आज मम्मी बोले वही सब्ज़ी बना लेने के लिए, तो उसी की सब्ज़ी बना लेते हैं। और इधर हम नमक डाल के चोखा बना रहे थे, तो बोल रहे थे कि इसमें थोड़ी सी मिर्च वगैरह रख देते ताकि चटपटा हो जाते, पर पेट ख़राब है तो इसलिए मम्मी बोले थे सादा खिचड़ी और चटनी देने के लिए, क्योंकि पेट को दोस्तों राहत मिलती है। तो इसलिए हम वही बना करके और पापा को दे दिए। और थोड़ी सी बच गए थे तो हमारा ननद जी बाद में खा लेंगे, अभी नहीं बोले खाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह खाए थे तो बोल रहे थे थोड़ी देर में खाएंगे। तो इसे हम अलग बर्तन में खिचड़ी को निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि हमें इस कढ़ाई में फिर से सब्ज़ी छौंकना है। छोटी वाली एक और कढ़ाई है, पर उसमें ज़्यादातर हम नहीं बनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उस कढ़ाई में छोटी है तो ज़्यादा हमारे घर पे सब्ज़ी बनती है, रसीली रहती है। तो
क्योंकि 2 बार खाते हैं तो इसीलिए उसमें थोड़ी सी गिर जाते हैं हमसे जब हम चलाते हैं सब्ज़ी को। और ये बड़ी रहती है तो इसमें बहुत आसानी से बन जाते हैं, इसमें गिरने का कोई डर नहीं रहते हैं। और जब तक हमारा दोस्तों खिचड़ी को हम अलग किए कढ़ाई में से और कल पे जा कर के सोचे साफ़ कर ही लेते हैं क्योंकि इसमें सब्ज़ी छौंकना है। तो जब तक हम धो कर के लाए कढ़ाई को तब तक हमारा चावल का पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे। तो हमने चावल रख दिए और थोड़ी सी इसे चला कर के ढक देंगे, क्योंकि जब भी हम गर्म पानी में चावल रखेंगे और इसे नहीं अच्छे से चलाएंगे तो क्या होंगे, क्योंकि हमारा घर का चावल है, कच्ची चावल है, तो ये नीचे बैठने का डर रहते हैं और भात भी हमारा उतने अच्छे से नहीं पकेंगे। आधा पके रहेंगे और आधा कच्चे रहेंगे और बराबर चलाएंगे तो हमारे बहुत अच्छे से भात पकेंगे। और इधर जब तक भात पक रहे थे तब तक हम आलू काट लेते हैं, क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो ये होते हैं कि जब कोई चीज़ चूल्हे पे के जैसे भात पक रहे, दाल पक रहे, कुछ भी पकते हैं तो उतार लो और फिर से पकने के लिए रख दो। अगर नहीं पकाना है तो कोई बात ही नहीं तो बहुत ज़्यादा लकड़ी दोस्तों वेस्ट चले जाते हैं, यानी जल जाते हैं। तो अगाड़ी से ही दोस्तों पहले से ही तैयार करके रखना पड़ता है। और बहुत जल्दी हमारा भात भी बन गए और सब्ज़ी भी हमने काट ली थी। तो भात को पसाने के बाद यानी मार निकालने के बाद हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। और आज का मौसम हमें कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बादल में बारिश जैसे लग रहे हैं, जैसे बारिश होने वाले हैं, काला काला जैसे। धूप भी आज उतने अच्छे से नहीं निकले हैं। और इधर हमने कढ़ाई चढ़ा लिए थे सब्ज़ी छौंकने के लिए। तो हम इधर प्याज को, जो पत्ते वाला प्याज थे, तो आज वही हम सब्ज़ी में डालेंगे, क्योंकि स्वाद लगते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं सब्ज़ी इस पे। ये प्याज रख के बनाते हैं तो। और वैसे भी वो प्याज है दोस्तों बहुत महंगा है, तो कौन सब दिन खा पाएंगे, तो ज़्यादातर यही खाते हैं हम सभी। और इधर आलू को 2 से 3 बार पीने वाला पानी से हम साफ़ करेंगे। और फिर उधर मम्मी दोस्तों मिट्टी का जो काम है, क्योंकि पशु का घर है तो पशु का घर टूट गए हैं हल्का सा उस साइड से, तो इसीलिए मम्मी मिट्टी और लाए हैं ताकि सभी को अच्छे कर ले। क्योंकि अभी तो मिला करके चल ही रहे हैं, पर जब जो बारिश का दिन आएंगे यानी बारिश आएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा घर बहुत कच्चे मिट्टी का है और पानी होते हैं तो सभी में पानी भरे रहते हैं, और वैसे में सांप कीड़ा का भी डर रहते हैं। और अभी अच्छे कर लेंगे तो उन दिनों थोड़ी सी अच्छी रहेंगे, तो इसीलिए अभी मम्मी उसी में लगी पड़ी है। थोड़ी सी गोबर भी लाए और फिर उसके गोबर लाने के बाद मम्मी मिट्टी लाने गए हैं। और इधर हमारा कढ़ाई गर्म हो गए थे तो हमने कढ़ाई में सरसों का तेल रखे और फिर उसके बाद जो हमारे पिठरी थे यानी कुम्हरौरी दोस्तों, तो उन्हें हम पहले अच्छे से भून लेते हैं। लाल जैसे हमें भूनना है पूरा इसको। कलर चेंज होते तक भुनना है बहुत अच्छे से। और ये ज़्यादा तेल में नहीं भूनते हैं, बस कढ़ाई गरम होना चाहिए तो बहुत आसानी से भुन जाते और बहुत जल्दी भी। तो सभी हमारा अच्छे से कुम्हरौरी यानी पिठरी भुन गए थे तो हमने हटा लिए। और फिर हमने हल्का सा तेल रखे और सब्ज़ी छौंक लेते हैं। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए हमने सभी चीज़ डाल दी। और फिर डालने के बाद इधर मसाला में हमने डाले हैं, पहले तो नमक डाले, फिर हल्दी डाले और आधी चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और जो मसाला हमने पीसे थे वो मसाला रखे और मसाला को आलू के साथ अच्छे से हमने पकाए। और पकाने के बाद हम जो कुम्हरौरी बनाए थे वो भी रख दिए। और फिर वो रखने के बाद हम अच्छे से चलाएंगे और फिर से मसाला में हम 5-6 मिनट ढक करके बिना पानी के पकाएंगे। और फिर पकाने के बाद हम इसमें जब हमारा मसाला थोड़ी सी कढ़ाई में लगने लगे तो सोचो कि मसाला बहुत अच्छे से पक गए हैं, तो फिर उसके बाद हमें जितना पानी चाहिए उतना पानी हम रख देंगे। तो पानी हम रख देते हैं और हमारे घर पे तो सभी रसीली सब्ज़ी ही खानी पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से हम पानी रखेंगे। और थोड़ी सी हमने ज़्यादा पानी रख दी है वो इसलिए क्योंकि ये सब्ज़ी जब जो पक जाते हैं और ये ठंडे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रसीली नहीं बच पाते हैं, क्योंकि सोख लेते हैं हमारे पिठरी रस को।
तो इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा पानी दी थी ताकि वो अच्छे से पक भी जाए, क्योंकि बीच में कभी कभी गुठलियाँ रह जाते हैं, तो ज़्यादा पानी देंगे तो अच्छे से पकेंगे भी और थोड़ी सी रसीली रह जाएंगे तो सभी खाएंगे भी भात के साथ। तो देख सकते हो हमारे पिठरी की सब्ज़ी कितने अच्छे से पक के रेडी हुए और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो पक गए थे हमारा सब्ज़ी, तो हमने चावल और मिर्च और सलाद के साथ थाली लगा दिए हैं। तो आ जाइए आप सभी खाने के लिए गर्मा गर्म पिठरी की सब्ज़ी और भात, और सच में बहुत टेस्टी है। तो आप सभी कभी कभी बना करके ऐसे खाना खाइए, क्योंकि आप सब हर तरीके के खाने खाते होंगे, पर गांव का खाना कभी कभी आप सब बना करके खाइए, सच में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी तो रहते ही है। तो एक पिठरी को हम सब्जी में आप सभी को तोड़ के दिखाते हैं, कितने अच्छे से अंदर तक इसमें रस गए हैं और अंदर तक पक गए हैं, कच्चे बिल्कुल भी नहीं है। तो मम्मी अपना काम निपटा करके आ गए थे, तो हमने मम्मी को खाने के लिए दी, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़ोरों की भूख लग गए थे। तो देख सकते हो मम्मी बैठ करके खा रहे हैं, क्योंकि सुबह मम्मी उठी तो जो भी अपना काम रहते हैं मम्मी का सुबह का रूटीन जल्दी जल्दी से निपटा लिए, और कह रहे थे हम जा रहे हैं पहले माटी का काम कर लेने के लिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब रहते हैं, कभी भी बारिश आ सकते हैं। पर जिसको मिट्टी वाला घर है, अब बारिश आएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ेंगे, खाने से लेकर के सोने तक की परेशानी। और फिर इधर जो मिट्टी लाए थे तो सभी मिट्टी को हम यहाँ पर पानी रख रख के और अच्छे कर देते हैं, क्योंकि आधी फूली थी और आधी कच्ची है, तो इसको अच्छे कर देंगे फूलने के लिए। तो जब मम्मी जो मिट्टी को सानेंगे यानी लगाने के लिए तैयार करेंगे, तो बहुत आसानी से मिट्टी सभी फूले रहेंगे तो तैयार हो जाएंगे, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं करने पड़ेंगे। और वैसे इस मिट्टी को हाथ से भी मिला सकते हैं भूसे ढाल करके, और पैर से भी। तो पहले जो ऊपर का फूल गए थे मिट्टी, तो हम उसे एक साइड में कर दे रहे थे, और नीचे मिट्टी नहीं गए थे पानी आनी, तो इन सभी में हम नीचे ऊपर करके मिट्टी को सभी में पानी रख देते हैं। क्योंकि मम्मी को खाना दी तो मम्मी बोल रहे थे कि जब तक हम खा रहे हैं तब तक मिट्टी में पानी रख देने के लिए, तो वही पानी हम रख देते हैं। एक बाल्टी लाए और फिर एक बाल्टी लाए, और देख सकते हो सभी में पानी बहुत अच्छे से चले गए हैं। तो इस साइड थोड़ी सी बच गए हैं, तो इस साइड में भी हम पानी रख देते हैं। और वैसे मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी खाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी इसमें लगते हैं। और फिर उसके बाद मिट्टी को रखने के बाद फूलने के लिए, तो ये जो भांजी हमारे इसमें जो सोते हैं, तो उन सभी को हम एक साइड में कर देते हैं, क्योंकि खाना बनाए तो आंगन में झाड़ू भी नहीं लगाए, बहुत ज़्यादा कचरे फैला दिए हैं। और बच्चों पढ़ते हैं, और जो उसका कॉपी यानी पढ़ते पढ़ते बुक कोई ख़राब हो जाए या होमवर्क पूरी हो जाते हैं उस कॉपी में का, तो पूरा का पन्ने फाड़ करके फेंक देते हैं। देख सकते हो कितने ज़्यादा कचरे लगा दिए हैं। हम बोलते हैं इसे कि फाड़ के नहीं फेंको, एक साइड में रख दो, फिर भी बच्चे किसकी बात मानते हैं। तो सभी को साफ़ करना तो हमारी जिम्मेदारी है। और फिर गेहूं का बोरे थे वहाँ पर रखे हुए, तो गेहूं का बोरी भी हम सभी घर में रखा है, और फिर उसके बाद बरामदे में भी अच्छे से झाड़ू कर लेते हैं। और पापा को भी खाना दी, तो पापा भी बोल रहे थे खा करके हम जाते हैं पशु को ले जाने के लिए। और फिर हमने थोड़ी सी चारा काटी थी, तो वहीं पर ग्रास रखे थे, तो उसे साइड करके रख देते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी खेलते वूलते गिर जाते हैं। तो हम जब भी काटते हैं चारा तो हम तुरंत ही रख लेते हैं, पर कभी काल ये होते हैं ना कि कामों में उलझ जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए कभी काल भूल जाते हैं तो रखे ही रह जाते हैं। और झाड़ू लगा लिए अच्छे से, ताकि पानी भी आए, तो कचरा रहेंगे इधर उधर फैले तो अच्छे नहीं लगेंगे, और अब ये अच्छे लगेंगे। और इधर अमरूद का पेड़ है, तो सभी इधर उधर दोस्तों ईंट भी गिरा देते हैं। और कुछ दिन पहले जो हम चूल्हा बनाए थे, तो सभी ईंट को यहाँ पर रखे थे, तो वैसा ही रखे थे, किसी ने नहीं इसे अच्छे करके रखे थे। तो हम सोचे सभी को अच्छे कर देते हैं, क्योंकि बच्चे इधर उधर ईंट को ले जा करके फेंक भी देंगे और सभी फूट जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ईंट को रखे हैं, इस सभी को लेकर के मकान बनाएंगे यानी घर बनाएंगे।
और ये ईंट हमने वैसे भी ख़रीदे नहीं है, क्योंकि हमारा खेत है ना, तो हमने खेत ईंटा पाथने के भट्ठा में दी है, तो वहीं से ईंट आते हैं। तो और भी ईंट वहीं पर है, तो जब मकान बनाएंगे तो अब ईंट लाएंगे सभी, पर अब यहाँ पर रखने की जगह भी नहीं है। और सभी ईंट लाए हैं पहले, तो सभी ख़राब हो रहे हैं, तो इसीलिए बोले जब मकान बनाने का प्लान करेंगे तब ला करके सभी ईंट को रख लेंगे। अभी तो वैसे बहुत टाइम है, क्योंकि पैसा वैसा जुटाएंगे तभी हो पाएंगे, तो अभी इतना सोचने की बात ही नहीं है। और इधर मम्मी भी खाए, तो खाना खाने के बाद मम्मी मिट्टी में लग गए और हमारा भी सभी काम हो ही गए हैं, तो अभी हम भी खाना वाना खा लेंगे। और ये पशु का घर है, तो यही घर टूट गए हैं, तो इसी घर को मम्मी सुबह से ही मिट्टी में ही लगे पड़े हैं, तो आज इसे बहुत अच्छे कर लेंगे। और अब ये सूख जाएंगे, क्योंकि बारिश अभी नहीं आ रहे हैं। और ये इस साइड जो पशु बांधते हैं, तो पशु ने ही तोड़ दिए हैं, क्योंकि कच्चे का घर में पशु को बांधते हैं तो यही होते हैं। और इस बार कह रहे हैं कि हमारी पशु प्रेग्नेंट है, देखो प्रेग्नेंट रहते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले बार भी 2 महीने यानी 5 महीने रह करके और फिर प्रेग्नेंट नहीं थे। तो इस बार देखो क्या होते हैं, अगर रहेंगे तो इसको रखेंगे, नहीं तो मम्मी पापा बोल रहे हैं बेच लेंगे। और फिर हम जा रहे हैं अपना बर्तन वर्तन धोने के लिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब बहुत अच्छे से रहिए और खुश रहिए।